गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, और ई चैप्टर बात के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वेव ऑप्टिक्स के अंडर आता है, और इस चैप्टर का नाम है हाइजन प्रिंसिपल्स एंड इंटरफेरेंस। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। एग्जाम के व्यू से आज की वीडियो और इस चैप्टर से रिलेटेड आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। क्लियर? तो ध्यान से देखना है। सारी बात जो भी हम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है और समझना भी है। क्लियर? तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसलिए ध्यान से सुनना है। इसकी कंडीशंस, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही यही बात क्लियर कर देता हूं, कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो टू सोर्सेज होते हैं, न कि सिंगल सोर्स। ये बात दिमाग में और स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लीजिए। मींस कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो कितने सोर्स ऑफ लाइट हैं, टू सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर? आइए अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव, यानी वो सोर्स ऑफ लाइट जो कि एमिट करता है, निकालता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। मींस वो सोर्स ऑफ लाइट जिससे लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सेम, अब वर्ड यहां पर हमने सेम लगाया तो सिंगल के लिए तो सेम हो नहीं सकता, कोई एक ही चीज है उसका सेम क्या, तो सेम वर्ड यहां पर यूज किया है, एक जैसी, मतलब दो सोर्स ऑफ लाइट है, टू सोर्स ऑफ लाइट है। तो दोनों सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट एमिट हो वो लगातार हो और उन लाइट की वेवलेंथ सेम हो। इस सोर्स से भी और इस सोर्स से भी जो लाइट निकले उनकी वेवलेंथ सेम हो, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है, और इनका फेज जो है, ये दोनों लाइट हैं वो सेम फेज में हो, या इन दोनों लाइट के बीच जो फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट चलता रहे। हो जरूरी है नहीं कि जीरो हो, स्टार्टिंग में ना भी हो, फेज डिफरेंस हो तो वो क्या चले, कांस्टेंट चले, मींस उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट ना आए। सच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट हैं वो कोहेरेंट कब होंगे, जब ये सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस से लाइट एमिट करें, तो ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, ये लाइन लिखी है मैंने क्या, कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, यानी दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्या मतलब, आप टू बल्ब ले लीजिए अलग अलग, या टू ट्यूबलाइट्स ले लीजिए, या टू कैंडल्स ले लीजिए, वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हो गई टेंशन, क्या कि सर अभी तो आप कह रहे थे टू सोर्स ऑफ लाइट हैं और अब आप कह रहे हैं दो कैंडल हैं या दो बल्ब हैं या दो ट्यूबलाइट हैं, वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा। टू इंडिपेंडेंट हैं, दो अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, तो वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का काम नहीं करेंगे। तो अब आई बात कि हम कैसे ऑब्टेन्ड करें इसे, क्या कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट फिर कहां से लाएं। तो यहां पर कंडीशन है पहली, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस, यानी कुछ डिवाइस की हेल्प से हम एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से ही टू जो है लाइट सोर्स वो लें, कोई डिवाइस का यूज करके। कैसे भाई, जैसे आप एक बॉक्स ले लीजिए,
अभी इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आपको कैसे करना है। एक बॉक्स ले लिया आपने, क्लियर, बंद है बिल्कुल सील, उसके अंदर आपने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगाना है, फिर सील कर दिया आपने, क्लियर। तो वो उसके अंदर कैसा लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हो गया? सिंगल, एक बल्ब हो गया। कोरेंट सोर्स शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स हो गया, बॉक्स के अंदर सिंगल सोर्स हो गया। फिर आप उस बॉक्स के अंदर 2 नैरो होल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 नैरो होल, बिल्कुल बारीक होल कर दीजिए 2, और एक डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर 2 होल कर दिए। तो अब बच्चों उन 2 होल से जो लाइट आएगी, वो सोर्स कितने हो जाएंगे? 2। बोलो होंगे या नहीं होंगे? दोनों से लाइट आएगी, दोनों होल से लाइट आएगी, तो दोज 2 होल्स आर एक्ट एज ए कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यह आगे इंटरफेरेंस में बहुत यूज होगा। तो आप वो नैरो होल हैं, वो एक स्लिट की तरह काम करेंगे, क्लियर। मतलब नैरो होल हैं, वो उन्हें हम स्लिट ही बोलते हैं। तो नैरो होल जो होंगे 2, उनमें से लाइट आएगी और वो 2 सोर्स की तरह काम करेंगे, और वो दोनों सोर्स हैं वो क्या होंगे? कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 2 सोर्सेज शुड गिव द मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी जो 2 सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट दें। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब व्हाइट नहीं, व्हाइट लाइट है वो, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, क्योंकि व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर। तो अगर आप व्हाइट लाइट लेंगे तो 7 कलर होंगे, और सभी कलर्स की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है मीडियम के अंदर। तो इसलिए वहां पर उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी सभी कलर्स की सेम नहीं हो पाएगी अगर आप व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? एक सिंगल कलर की लाइट, कोई भी एक सिंगल कलर की लाइट लेनी है आप। तो जैसे आपने रेड लाइट ले ली या येलो का यूज किया आपने, येलो लाइट का, तो येलो लाइट को आपने 2 पार्ट्स में बांट दिया, तो दोनों सोर्स ऑफ लाइट से कैसी लाइट आ रही है? येलो, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई। तो उस लाइट की कलर सेम है, कलर सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर की जो लाइट होती है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट जो है कंडीशन का कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट का क्या है? द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज शुड बी स्मॉल। यानी कहने का मतलब है कि फेज तो सेम हो, और जो पाथ डिफरेंस हो ना दोनों लाइटों से, दोनों सोर्स ऑफ लाइट से, वो पाथ डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। पाथ डिफरेंस का मतलब जिस रास्ते लाइट रे जा रही है, जहां पर आप यूज कर रहे हैं, तो दोनों सोर्स से जो लाइट निकले उनके पाथ का जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, क्लियर। दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से अगर हम अब ब्रीफली डिस्कस करें तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिनकी सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट 2 सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ये 2 इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट से नहीं मिलेंगे, मतलब 2 बल्ब या कैंडल से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट का ही यूज करके उसकी लाइट को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे? एक आप बॉक्स लेंगे, बॉक्स में 2 आप होल कर देंगे, नैरो होल, तो वहां से दोनों होलों से जो लाइट आएगी वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आएगी। लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है, मतलब एक सिंगल कलर की लाइट लेनी है, न कि व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, क्लियर। उसके बाद जो पाथ डिफरेंस हो लाइट का वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ऑल दिस इज अबाउट द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। आपसे एग्जाम में इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, हमने इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, क्लियर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या
कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, एक प्रकार से फिनोमेनन है ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, दोबारा से बांटना। ऑफ लाइट एनर्जी, यानी आपको पता है लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट के अंदर एक एनर्जी होती है, उस लाइट एनर्जी को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट मींस बांटना, दोबारा से बांटना, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर, ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेस। तो कोरेंट सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया। कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जिनकी सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो होता है उसे कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, अभी डिस्कस किया था, क्लियर। तो यहां पर क्या कहा कि जो दो कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट से कितनी लाइट आएंगी, 2 लाइट रेज आएंगी, एक फर्स्ट 2 सेकेंड, तो इनसे लाइट रे कैसी आएंगी, 2 लाइट रे आएंगी। तो वो कैसी होंगी, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी। तो उन लाइट रेज का क्या हो, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन हो, यानी आपस में मिले और एक नई वेव बने। नई वेव बनेगी तो उसकी नई एनर्जी होगी, न्यू एनर्जी होगी। तो एनर्जी फिर से क्या हुई, बटी, डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो इस फिनोमिनन को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, एक फिनोमिनन है जिसके अंदर लाइट एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब, जब कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट से 2 लाइट रेज आ रही हैं, वो आपस में क्या होती हैं, सुपरपोजिशन उनका होता है, तो वहां पर नई वेव बनती है, उसकी नई एनर्जी होती है, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। उस फिनोमिनन को इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब बच्चों यहां पर एक वर्ड आया है सुपरपोजिशन। कौन सा वर्ड आया है, सुपरपोजिशन। तो हम सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने अलग से इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम इंटरफेरेंस में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये इंटरफेरेंस नहीं समझ में आएगा। तो ये इंटरफेरेंस से हटकर बात कर रहा हूं इस पॉइंट में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ये बहुत यूज होता है और इंटरफेरेंस में होगा बेटा ये यूज। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है या सुपर इम्पोज जो है वो क्या होता है, सुपर पोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। या सुपर इम्पोज मतलब मिलना। तो यहां पर जो लाइट रे है वो 2 कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आएंगी, क्लियर। जैसे फर्स्ट सोर्स से लाइट आई, ये लाइट आई, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, क्लियर। आपको पता है ये ओरिजिन है, इस प्रकार ये डिस्टेंस की ट्रेवल है, ये क्रेस्ट है, ये क्या है, ट्रफ होती है। सेकंड सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई आपके पास, यही क्लियर, ये ओरिजिन हो गया। ये सेकंड वेव, ये फर्स्ट वेव। सुपरपोजिशन या सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी, दोनों वेव आपस में क्या होंगी, मिलेंगी, प्लस होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस वेव को इसके ऊपर रख के देख लें। इम्पोज, सुपर इम्पोज, सुपरपोजिशन में क्या कहता है, ये। तो यहां पर आपके पास ये जो फर्स्ट वेव है इसका जैसे एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है, A1 एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। इसका एम्पलीट्यूड है यानी मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये क्या है, A2 है, क्लियर। ये क्या है, एम्पलीट्यूड A2, ये क्या है, A1। इसी प्रकार A2 A1 ये ट्रफ होती है, ये क्या होती है, ऊपर वाली क्रेस्ट। तो दोनों मिलेंगी तो नई वेव मिलेगी, बनेगी। तो नई वेव कैसे बनेगी, अगर बेटा जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, सुपर इम्पोज होगा, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रही है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रही है। जैसे अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्रेस्ट के ऊपर क्या आएगी, क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर क्या आएगी, ट्रफ। ये +1 की फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर आपके पास क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगी, तो यहां पर नई वेव जो बनेगी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, नई वेव बनेगी। तो यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बाय द वे आपके पास क्या है, y। तो y किसके बराबर होगा, A1 + A2।
दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है वो प्लस हो जाएगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ गया। ये भी आपके पास एम्पलीट्यूड है, ये भी बढ़ जाएगा, क्रेस्ट और ट्रफ। तो यहां पर देखिए ये नई वेव आई, न्यू वेव बनी। कब बनी, जब दोनों वेव आपस में मिली। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन है। ये क्या है, सुपरपोजिशन। जब क्रेस्ट के ऊपर क्या रही है, क्रेस्ट। अब बेटा ध्यान देना है, तो यहां पर आपके पास जैसे ये तो अलग अलग वेव है, जैसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि अगर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है दोनों, तो दोनों से जो लाइट वेव आएगी, लाइट आएगी, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए A1 बराबर होगा A2 बराबर होगा A, यानी इनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम। फेज क्या रहेगा, सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस चलेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगी, तो नई वेव बनेगी, वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 2A के बराबर हो जाएगी, क्योंकि A1 प्लस A2, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, किसके बराबर आ गई, 2A के बराबर। तो यहां पर एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड वो कैसा होगा, मैक्सिमम। कैसा होगा, मैक्सिमम, ध्यान देना है। और आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो बेटा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी है वो भी कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। इस बात का यहां पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे भी इंटरफेरेंस में ही काम आएगी। तो इंटेंसिटी कैसी हो गई, मैक्सिमम। और मैक्सिमम जब इंटेंसिटी होती है, यहां पर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा यहां पर कंस्ट्रक्टिव। ये मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यानी लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी व्हाइट बनेगी, ब्राइट बनेगी, और तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। ये सुपरपोजिशन में आपको बताया। सुपरपोजिशन में फिर एक दूसरी कंडीशन आती है, क्या, कि अगर ये क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ना आए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ ना आए, तो क्या होगा। ये जो मैंने अभी बताया, इसको नोट जरूर कर लेना बच्चों। आप जैसे यहां पर फर्स्ट वेव है, ये वेव ऐसे है, ठीक है, ये फर्स्ट वेव, वही आपने इसका एम्पलीट्यूड A1। इसी प्रकार सेकंड वेव आई, सेकंड नंबर, इसका यहां पर आपके पास इस प्रकार है, ये क्लियर, ये ओरिजिन सेकंड नंबर। इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, A2। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, A2। जब बेटा सुपरपोजिशन होगा, मतलब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी, तो अब इस वेव को इसके ऊपर रख के देखिए, तो आप क्या देखेंगे, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगी और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आएगी। इसकी क्रेस्ट है, इसको यूं कहीं इसके ऊपर रख के देखिए, ट्रफ है, इसकी क्या आएगी, क्रेस्ट। इसकी क्रेस्ट है, इसकी क्या आएगी, ट्रफ। तो जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आती है या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आती है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, यानी माइनस होता है। यानी यहां पर जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड y है, वो क्या होगा, A1 माइनस A2 होगा, या A2 माइनस A1 होगा। जो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसको उसमें से घटा दीजिए। लेकिन ध्यान यही रखना है, अगर क्रेस्ट यहां पर ये ट्रफ है, यानी A2 का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये वेव इसी फॉर्म में स्टार्ट होगी। अगर A1 का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो वेव का रिजल्टेंट इसी पर फॉर्म में आएगा। क्लियर। तो यहां पर जो नई वेव बनेगी, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, सबस्ट्रैक्ट, तो इसका एम्पलीट्यूड सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पर ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कम आएगा। ये क्या मान के चला है, A1 है वो ग्रेटर देन है A2, ठीक है। और अगर A2 ग्रेटर देन A1 होता, तो आपकी रिजल्टेंट वेव बच्चों इस प्रकार आती, क्रेस्ट से शुरू होता,
इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आती है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है एक वेव का दूसरी वेव में से, और क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ है तो एम्पलीट्यूड प्लस होगा। क्लियर? तो ये आपके पास दोनों केसेस में ये बता दिया। अब अगर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि हम इंटरफेरेंस में क्या यूज करेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज यूज करेंगे। ये तो एम्पलीट्यूड अलग भी हो, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या होगा? A1 दैट इज इक्वल टू A2 दैट इज इक्वल टू A। तो इस प्रकार का फॉर्म में क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगी तो y जो है वो क्या होगा? A1 माइनस A2, दोनों बराबर है तो इसलिए एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 0। यानी जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 0 रहेगा, कोई वेव फॉर्मेशन नहीं बनेगी कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। इस प्रकार की कंडीशन में एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 0। एम्पलीट्यूड 0 आया तो आपको बताया था मैंने अभी, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है। तो जब एम्पलीट्यूड 0 है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0, क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? 0। तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0। जब किसी लाइट की इंटेंसिटी ही नहीं है तो क्या रहेगा? डार्क। क्या रहेगा? डार्क। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा? व्हाइट ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस इंटेंसिटी, तो वहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। डार्क है तो डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो ये सुपर पोजिशन जो वर्ड यहां पर यूज हुआ तो वो कह रहा है इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है तो ये कंडीशन होगी। ये जर्नल आपको समझाया सुपर पोजिशन, कोहेरेंट है तो ये आ जाएगा। तो दोनों कंडीशंस आपको सुपर पोजिशन की यहां पर समझाई कि कैसे करना है आप लोगों ने। तो ये सुपर पोजिशन के बारे में डिस्कशन था। क्लियर? वापिस हम पॉइंट पर आते हैं अपने पे। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। तो दिस इज अबाउट इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के लिए बेटा ये कंडीशन है कि सोर्स ऑफ लाइट है ना वो कोहेरेंट होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना है। कैसे सोर्सेज हैं? कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस आप क्लियर या अच्छा है या हो सकता है आप ना भी देख पाए। ओके, आइए बच्चों अब हम थ्योरेटिकली डिस्कशन कर लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। मैथमेटिकली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपने क्या करना है? डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं और डायग्राम ही आपने बनाकर उसको एक्सप्लेन करना है। इंटरफेरेंस का ही पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, उसके बीच में सुपरपोजिशन आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया जो कि इंटरफेरेंस के अंदर यूज होंगे। ठीक है, दो ही पॉइंट यूज है, कोहेरेंट सोर्स और सुपरपोजिशन। दोनों के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट, देखिए यंग्स साइंटिस्ट का नाम था, डबल का मतलब दो, स्लिट मतलब जैसे नैरो होल होते हैं उन्हें स्लिट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है देखिए, यहां पर आपके पास जैसे मैंने बताया था कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपको कब मिलेगा? जब आप सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग एनी डिवाइस। तो जैसे यहां पर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है S, ये सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर? यहां से लाइट आएगी, इसके बाद यहां पर इसी की लाइट को मैं सेंटर ले लेता हूं, इसी की लाइट को हमने डिवाइड कर दिया टू स्लिट्स की फॉर्म में। टू स्लिट्स का मतलब टू नैरो होल बना दिए। क्लियर? ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। ठीक है, ये सोर्स है स्लिट S1 एंड S2। और एक डिस्टेंस के ऊपर हमने लगा दी स्क्रीन। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? ये स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब पर्दा। ठीक है, जैसे पिक्चर हॉल में स्क्रीन होती है उसी प्रकार
बेटा स्लिट, डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, आगे मैथमेटिकली भी डिस्कशन होगा। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे किया है, क्या बताया गया। जैसे यहां से सोर्स ऑफ लाइट आएगा, तो लाइट है आपको पता है वेव की फॉर्मेशन में आती है लाइट, जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होती है। जो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी, ये क्रेस्ट और ये क्या है, ट्रफ। क्लियर? तो इसकी फॉर्म में वेव आएगी। तो यहां पर इसको समझने के लिए आपने क्या करना है बेटा, डिवाइडर लेना है, पेंसिल लगानी है उसमें, डिवाइडर को यहां पर रखना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर रखना है। यहां से डिवाइडर को खोलकर एक आर्क लगा देनी है बच्चों। क्या लगा देनी है? आर्क, डार्क कलर में। ये डार्क लगाएंगे, ये क्रेस्ट होगी। इसी प्रकार ध्यान रखना है, डिवाइडर को और खोलना है। वो ध्यान रखना है कि आपने डिवाइडर को कितना और खोला है। उसके बाद उस डिवाइडर को खोलकर आप यहां पर दोबारा से आर्क लगाएंगे। दोबारा से क्या लगाएंगे? आर्क लगाएंगे, ऐसे डॉटेड में। क्लियर हो गया? डिवाइडर यहीं सेंटर में रखना है, इसकी नोब। ये आर्क लगाई डार्क, ये फिर क्या लगाएंगे? डॉटेड में। ये डॉटेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करिए? ट्रफ को। और डार्क वो क्या है? क्रेस्ट है। क्लियर? अब डिवाइडर को और खोलना है। कितना खोलना है? जितना अभी खोला था आपने पहले। जैसे मान लीजिए आपने खोला था 1 सेंटीमीटर, तो अब भी नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर ही खोलना है। क्लियर? तो फिर से आपने 1 सेंटीमीटर खोलकर फिर डिवाइडर से आर्क लगानी है, डार्क। कैसे लगानी है? डार्क, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। फिर से उतना ही 1 सेंटीमीटर जो आप डिवाइडर खोला था, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर खोलकर आप फिर से ये डॉटेड लाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डॉटेड। ये क्या हो गई? फिर से ट्रफ। फिर से उतना ही आपने डिवाइडर खोलना है, ठीक है, और डार्क आर्क लगानी है। डिवाइडर की नोब यहीं पर रहेगी। क्या लगानी है? डार्क, सॉरी। क्लियर? ये यहां से आएगी आपके पास इसी प्रकार। इसको आप डार्क रखेंगे तो इसी प्रकार ये आपके पास ऐसे आएगी डार्क। डिवाइडर से आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल इक्वल आएगी। क्लियर? ये मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी, ये यहां पर आपके पास, मैं इसको सही कर देता हूं। ये देखिए यहां से आएगी, मैं इसको क्लियर? तो इसी प्रकार क्या हुआ कि सोर्स से जो लाइट आएगी वो क्रैश ट्रफ, क्रैश ट्रफ, क्रैश ट्रफ के फॉर्म में आएगी। क्लियर? सिंगल सोर्स। फिर ये लाइट रे कहां पर पड़ेंगी? इन डबल स्लिट पर पड़ेंगी, S1 एंड S2 पर। तो आपने इतना ड्रॉ करके यहां पर फिर से डिवाइडर को वहीं ले जाना है जितनी यहां पर आर्क लगाई थी। यहां पर डिवाइडर को रखना है S1 स्लिट पे। फिर आपने यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर डार्क का नंबर आ रहा है या डॉटेड का नंबर आ रहा है। उसी प्रकार यहां पर रख के आप क्या लगाएंगे? आर्क लगाएंगे। जैसे मैं यहां पर डार्क आर्क लगा देता हूं, उतना ही डिवाइडर खोलकर साथ ही साथ यहां पर नोब रखेंगे, यहां पर आप डार्क लगा देंगे। फिर यहां खोला था 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार यहां पर आप 1 सेंटीमीटर खोलेंगे, आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार यहां पर डिवाइडर को रखेंगे 1 सेंटीमीटर और आर्क लगा देंगे डॉटेड में। फिर 1 सेंटीमीटर खोलेंगे। फिक्स नहीं है बेटा, ये आप किसी से भी खोल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आपके पास डार्क आर्क लगाएंगे। फिर डिवाइडर को उतना ही खोलेंगे, फिर से आप डॉटेड लगाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर रखेंगे, यहां पर फिर आप डॉटेड लगाएंगे। इसी प्रकार ये प्रोसीजर है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आप बनाते रहेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ पॉइंट्स पर आपको दिखाई देगा डार्क लाइन है और डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है। तो मतलब इसका क्या हुआ? क्रेस्ट के ऊपर क्या है? ट्रफ है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0। कुछ केस आपको ऐसे मिलेंगे डॉटेड है, इसको ही क्रॉस कर रही है, डॉटेड ही क्रॉस कर रही है, या डार्क है, डार्क को क्रॉस कर रही है। ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो इसका मतलब क्या है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, इसका मतलब क्या है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम। यहां भी एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम। लेकिन यहां पर 0 होगा क्योंकि कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट लेयर है। क्लियर। तो बेटा जो सेंटर लाइन होगी, ये रही देखो सेंटर लाइन, इससे आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहां भी, यहां भी, यहां भी देखिए डॉटेड से डॉटेड टकरा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस लाइन को आप सेंटर पर ले जाएंगे, ये स्क्रीन का। तो यहां पर जो सेंटर पर है, ये बेटा ब्राइट फ्रिंज होगी आपकी। कैसी फ्रिंज होगी, ब्राइट। सेंटर फ्रिंज हमेशा ब्राइट आएगी। क्लियर। अब इसके बाद तो इसका मतलब ये क्या है, देखिए यहां पर आप देख लीजिए चाहिए, ये डॉटेड को क्या क्रॉस कर रहा है, डॉटेड, ये डार्क को डार्क क्रॉस कर रहा है। तो मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, तो ब्राइट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो ये ब्राइट बना है, तो जस्ट इसके ऊपर आप जब देखेंगे तो आप मिलाएंगे उसको, यहां पर बनेगी डार्क। इसी प्रकार इस ब्राइट के नीचे भी क्या बनेगी, डार्क। डार्क किस केस में, इस केस में बनेगी। आप यहां पर मिला के लाएंगे, देखिए यहां से आप सेंटर से ही चलेंगे, ये देखिए अगर मैं आपको आप क्लियर देख पाए तो ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये लाइन देखो ये वाली, और ये क्या है, डार्क। तो यहां पर ये दोनों मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्या है, ट्रफ। यहां से आप जब लाइन लाएंगे तो ये आपके पास किसके लिए मिलेगी बेटा, डार्क के लिए। किसके लिए होगी, डार्क। इसी प्रकार ऊपर है, ये भी किसके लिए होगी, डार्क। डार्क बनी है, फिर इसके बाद ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, यहां पर फिर से क्या बनी, ब्राइट। इसी प्रकार इसके ऊपर भी ये क्या बनी, ब्राइट। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया, आप अपनी बुक में भी देखेंगे और भी, और सुपर पोजिशन में भी मैंने आपको बताया कि ब्राइट बन रहा है, तो इसका मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रही है, जैसे ये डार्क लाइन बना दी, और सेकंड वेव की भी क्रेस्ट के ऊपर क्या आ रही है, क्रेस्ट ही आ रही है। क्लियर। क्या आ रही है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रही है। ये डॉटेड दोनों वेव्स की दिखा दी। और डार्क है, कौन सा है, डार्क। तो डार्क में क्या होगा, इस प्रकार आपके पास ये एक वेव है, दूसरी वेव में ये डॉटेड में ये दूसरी वेव है, तो क्रेस्ट के ऊपर क्या है, ट्रफ। तो इस प्रकार के केस में एम्पलीट्यूड 0 होगा, और इस केस में एम्पलीट्यूड है वेव का, वो कैसा होगा, मैक्सिमम। तो जो ब्राइट है वो कंस्ट्रक्टिव और डार्क है वो डिस्ट्रक्टिव बनेंगे। तो इस प्रकार जो ये ब्राइट डार्क के धब्बे से बनेंगे, उनको हम बेटा फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिस। क्लियर। तो ये डार्क ब्राइट, सेंटर फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होता है। ये हम मैथमेटिकली है, इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एक्सपेरिमेंटली यही डिस्कशन हुआ, सिंगल स्लिट ली, डबल स्लिट ली, इसमें से लाइट रे पास करी, तो यहां पर ये देखा गया स्क्रीन पर इस प्रकार की फ्रिंजेस दिखाई दी। तो इसका मतलब ये क्या है, सुपर पोजिशन हुआ है, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं और यहां भी आपको बता दिया है। तो ये क्या है, इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां पर लाइट रे आपस में क्या हो रही है, मिल रही हैं और फ्रिंजेस बन रही हैं। मैक्सिमम मिनिमम कब है इंटेंसिटी, ये डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये जो मैंने अभी बोला, ये आपने लिखना है। क्लियर। और यही है आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लिंक को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।